मिस्टर वेद प्रकाश डांडा, यस। हम दिल्ली के रॉ हेड डिपार्टमेंट से आए हैं। माय गॉड, चालू देखो तो कौन आया है, रॉ डिपार्टमेंट से है। रॉ ये जासूसी संस्था है, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं किया है सर। हमें पता है, मैं ईगल नॉट 6 और मैं स्पाइडर नॉट 5। जी, कैसे नाम है इनके? तुम्हारे माँ बाप ने अच्छे नाम नहीं रखे? चालू समझा करो, जासूस मंडली है, ये कोड नाम से घूमते हैं। क्या काम क्या है? हमारे डिपार्टमेंट के बाहोश वेरी इंटेलिजेंट जासूस लायन नॉट 9 जिनका कोड नेम है होशियार चंद। हमारे डिपार्टमेंट के 009 को एक स्पेशल रीजन के लिए एक सुरक्षित जगह पर रखना बहुत जरूरी है। ये स्पेशल रीजन क्या है? नो क्वेश्चन प्लीज, कभी हमारी बात जानने की कोशिश न कीजिएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्यों आए हैं आप? मिस्टर डांडा, हमारे डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है, उनके मुताबिक लायन 009 के लिए आपका घर बहुत ही सेफ जगह है। आपको आपका घर हमारे हवाले करना होगा। अरे ऐसे कैसे हवाले कर देंगे? नहीं नहीं, हम अपना घर आपको नहीं देंगे। मैडम, आपको हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज आपको घर हमारे हवाले करना ही होगा। हेडक्वार्टर से ऑर्डर है, प्लीज। मैडम, मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपकी घर की कीमत है 20 लाख रुपए। ये लीजिए बैंक की रिसीप्ट, आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा करवाए जा चुके हैं। प्लीज टेक दिस। लेकिन ऐसे मैडम कैसे? प्लीज, मिस्टर डांडा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये देश की सिक्योरिटी का सवाल है। यस ठीक है, हम ये घर खाली करवा देते हैं। वेट, देखो ये सिपाही लोग हैं, सरकारी लोग हैं, जासूस मंडली है, देश के लिए कुर्बानी देते हैं। हमें भी देश के लिए कुछ तो करना ही चाहिए ना। देखिए, हम ये घर खाली करवा देते हैं। थैंक यू सर, पर एक बात याद रहे, 009 आपके लिए सिर्फ एक मामूली जासूस होशियार चंद है। डू यू गेट दैट? मामूली है। ये आपको सिर्फ समझना है। अच्छा, ओके ओके। बाय। गुड। वेट, लेकिन हम दोनों रहेंगे कहाँ? गांव में जाएंगे। क्या आप गांव रहने जा रहे हैं? हाँ। गाँव क्यों? डंडा अंकल, मैं आपको गाँव नहीं जाने दूंगा। नहीं बेटा, हम यहाँ नहीं रह सकते। होशियार चंद जी यहाँ रहेंगे। वो कौन है और वो यहाँ पे क्यों रहने आएंगे? ये घर तो आपका है। अरे होशियार चंद जी अब मालिक है इस घर के। मैंने ये घर उन्हें बेच दिया है। पर आपने अपना ये घर उनको क्यों बेचा? हमें अपने गांव जाना था, इसलिए बेच दिया। अरे लेकिन आपने पहले तो ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने सोचा जब जाना होगा तो बता देंगे। नहीं, हम आपको गाँव नहीं जाने देंगे। बेटा, हमारी तमन्ना है हम अपनी आखिरी सांस गांव में ले। अंकल, जब आखिरी सांस आएगी तब गाँव चले जाना, अभी क्यों जा रहे हो? पल्लवी आंटी कितना खतरनाक खाना बनाती है। एक आप ही हो जो मुझे अच्छा खाना खिलाते हो। हाँ डंडा अंकल, आपके बगैर हमें कौन अच्छी बातें सिखाएगा? मुसीबत में हम किसकी मदद मांगेंगे? हाँ, सर जी किसकी बैंड बजाएंगे? हमें कौन डांटेगा? डांडा साहब, प्लीज आप ये डील कैंसिल कर दीजिए। नहीं विक्रम, सौदा हो चुका है और वैसे हमें गांव जाना ही चाहिए। लेकिन डंडा अंकल, मैं आपको गाँव नहीं जाने दूंगा। हेलो निकी, ब्लैक कार आ रही है। हाँ, अब कार निकल गई। ओवर। हेलो गिल्ली, कार गार्डन के पास आ रही है। कार ने गार्डन पास कर लिया है। ओवर। आगे आगे आगे। गोल्डी, धीरे बोल। ऊपर बेडरूम में डंडा अंकल और शालिनी आंटी सामान बांध रहे हैं, वो सुन लेंगे। टिल्ली, क्या कर रहे हो? अपने नए पड़ोसी के साथ शरारत कर रहे हो? सॉरी होशियार चंद जी, एक्सट्रीमली सॉरी। वो अरे गिल्ली, जासूस अंकल तो तेरे डैडी के डुप्लीकेट हैं। अब पल्लवी आंटी रोज कंफ्यूज होंगी। अरे बाबा, मैं गिल्ली का डैडी हूँ, विक्रम सिन्हा। डैड, फिर आप यहाँ पे जासूस बन के क्या कर रहे हो? अरे बेटे, पता नहीं होशियार चंद जी को मेरा नंबर कहाँ से मिल गया। उन्होंने मुझे मिलने बुलाया और कहा कि हम सबको सरप्राइज देंगे, इसलिए मेरी जगह तुम जासूस बनकर जाओ। वाह, और तुम मान गए। आंटी, अंकल कल मेरे साथ बैठे थे ना, उसका असर है। गोल्डी, एक मिनट डैड, अगर आप यहाँ पे जासूस बन के आए हो तो असली जासूस अंकल कहाँ है? गिल्ली, आप यहाँ? आप जासूस है कि जादूगर? जासूस हूँ, इसलिए मैंने इस घर के बारे में और इस सोसाइटी के बारे में सब कुछ पता लगा लिया। होशियार चंद जासूस की जानकारी के मुताबिक
गिल्ली और उसकी गैंग बहुत शैतान है। लीडर गिल्ली, इंटेलिजेंट तानिया, ब्यूटीफुल रिंकी, भूखा पौंची और डफर गोल्डी, ये पांचों ढांडा साहब के चेले बहुत शैतान हैं। इसलिए मैंने मिसेस पल्लवी सिन्हा से, जो खतरनाक खाना बनाती है, उनके पति का नंबर ले लिया। मिसेस पल्लवी सिन्हा, जिनका मैका रायबरेली में है, जिन्होंने शादी के लिए 26 लड़कों को रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद मिस्टर विक्रम सिन्हा के साथ अरेंज्ड कम लव मैरिज की। अब मिस्टर विक्रम सिन्हा, जिनके दादा स्वातंत्र सेनानी भी थे और स्कूल मास्टर भी, कॉलेज में एमकॉम किया और 82% हासिल किए। 9वीं में एक बार फेल हुए। कॉलेज में सुनीता नाम की रोज क्वीन के बेस्ट फ्रेंड थे। 15वीं में एक बार गधे ने लात मारी थी और 9वीं कक्षा में कुत्ते ने काटा था। बस बस, मेरे बारे में खुद मुझे इतनी जानकारी डिटेल से याद नहीं। इन शॉर्ट, लालवानी और गुप्ता, जिन्हें शैतान के गुरु कहते हैं, उनकी किसी भी चाल में मैं ना फंसूं, इसलिए मैंने मिस्टर विक्रम को यहाँ इस तरह भेजा। वाह, क्या बेचा है आपका जासूस अंकल। आप यहाँ से पता लगाइए कि रात को मेरी मम्मी फ्रिज की चाबी कहाँ पर छुपा के रखती है। एक चुप, हमें जरा माफ करना, आधे घंटे के अंदर हम अपना घर खाली कर देंगे। पर आप जाएंगे कहाँ? क्योंकि आपके गांव के घर का दरवाजा तरखान ने अभी तक ठीक नहीं किया। ये भी पता है। ढांडा साहब, आप हमारे घर रहिए। नहीं, ये डंडा अंकल का ही घर है। नहीं बेटा, था। चलो शालू, सामान ले लो, हम गांव जाते हैं, वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी हमें। ढांडा साहब, आप 1-2 दिन यहाँ रह सकते हैं, इसे अपना ही घर समझिए। तब तक मैं गेस्ट रूम में रह लूंगा। ठीक है, गेस्ट रूम की चाबी देता हूँ मैं आपको। है मेरे पास। ये जासूस अंकल बहुत ही चालाक है। फ्रेंड्स, सोचो कि हम उन्हें यहाँ से कैसे भगाए। आइडिया। सर जी, जासूस अंकल बहुत चालाक है ना, तो क्यों ना उनसे पूछे कि आपको भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा। गोल्डी प्लीज, तू कभी तो अकलमंदी की बात किया कर। देख, मैं तुझे डॉल गिफ्ट दूंगी। तो ठीक है, मैं अकलमंदी की बात करता हूँ। तान्या, तू इंटेलिजेंट है, अब डॉल दे। मैं क्यों दूं? इसका मतलब तू इंटेलिजेंट नहीं है। नहीं, मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो फिर डाल दे। देखा, एक बेवकूफ एक अक्लमंद को बेवकूफ बना गया। बस करो, हमेशा भटके हुए मुसाफिर की तरह बात को यहाँ से वहाँ क्यों लेके जाते हो। ओके ओके, अब कुछ सोचो। आइडिया। गिल्ली, हम डंडा अंकल के घर में भूखे कुत्ते छोड़ देते हैं ताकि जासूस अंकल भाग जाएंगे। अरे वो कुत्ते जासूस अंकल को भगाने के बजाय शालिनी आंटी और डंडा अंकल को भगा देंगे। अरे फ्रेंड, सोचो सोचो फ्रेंड। क्या हो रहा है गिल्ली, क्या हो रहा है? जासूस अंकल को भगाने की प्लानिंग चल रही है। बैड, वेरी बैड। देखो, तुम लोग ये गलत कर रहे हो। गलत हो या सही, हमें कुछ नहीं पता। हाँ, हम बस इतना जानते हैं कि आप अपने घर में रहोगे और जासूस अंकल जाएंगे। आप हमें आइडिया दीजिए, वरना खुद यहाँ से भागिए। नहीं नहीं, मैं नहीं भागूंगा और उसे भगाने का प्लान भी सोचने नहीं दूंगा तुम्हें। आंटी आंटी, वो जो गंजे हैंडसम अंकल है ना, उन्होंने कहा है कि क्या आप उनसे दोस्ती करोगी। मैंने कहा? देखा आंटी, हम वो ही कह रहे हैं कि मैंने कहा है। अभी देखती हूँ। बाप रे, ये औरत मुझे मारेगी, खा जाएगी। क्या इज्जत है? बुढ़े, आवारा, लाइन छाप रो रोमियो। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया। अभी देखती हूँ तुझे। देखा, डंडा अंकल को भगा दिया ना, और आराम से सोचो। अरे ये कैसा आइटम है, भूत से भी खतरनाक है। यस फ्रेंड्स, हम रात को डंडा अंकल के घर में भूत बन के जाएंगे और जासूस अंकल डर के भाग जाएंगे। गुड आइडिया। देखो, कोई आवाज नहीं करेगा, वरना डंडा अंकल और शालिनी आंटी जाग जाएंगे। सब लोग सर जी की बात समझ गए ना? कोई आवाज नहीं करेगा। अरे, तुम लोगों ने मुझे मारा वो तो ठीक है, पर मुझे ये तो बताओ कि मुझे क्यों मारा। चुप, चलो जासूस अंकल को डराते हैं। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाना। जासूस अंकल डर गए, इसका मतलब कि हमारा प्लान सक्सेस हो गया। अब वो यहाँ से चले जाएंगे। यस, चलो चलो। ये कौन है? मुझे नहीं पहचाना। लेकिन अंकल, आप तो उधर गए थे ना। हाँ,
लेकिन तुम लोगों ने मुझे इतना डराया कि वहां जाकर मेरे सर में हार्ट अटैक आया और मैं मर गया और भूत बन गया। तुम लोगों ने मेरा खून किया है, अब मैं तुम सबका खून पीऊंगा, वो भी स्ट्रॉ से। कौन है? डांडा साहब, मैं भूत नहीं, मैं होशियार चंद जासूस हूँ। अरे आप तो मर गए थे ना। अरे मैं जिंदा ही हूँ। मुझे पता चल गया था कि तुम लोग मुझे भूत बनकर डराने वाले हो, इसलिए उल्टे मैंने ही तुम्हें भूत बनकर डरा दिया। और गिल्ली, मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पीले, तुम और तुम्हारी गैंग जो है ना, वो सिर्फ डंडा अंकल को बेवकूफ बना सकती हो, इस होशियार चंद जासूस को नहीं, समझे? अगर जासूस अंकल ले जाएंगे तो क्या हुआ? पुलिस उन्हें भगा के ले जाएगी। कैसे? देखो समझे? गिल्ली, ये बहुत डेंजरस आइडिया है, तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, मैं मेरे डंडा अंकल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। याद है कॉलेज में कल जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, इस घर का मालिक कौन है? मैं। हाँ? घर एक मालिक दो? नहीं, बात यह है कि मैं पुराना मालिक हूँ, ये नए मालिक है। हमें दिल्ली से इंफॉर्मेशन मिली है। नई दिल्ली से कि पुरानी दिल्ली से? अब ये तो मुझे पता नहीं, पर सीबीआई हेडक्वार्टर से पता चला है कि इस घर में गैर कानूनी हथियार है। गैर कानूनी हथियार? इम्पॉसिबल। हमारे घर में एक छुरी है, उसका भी बिल हमारे पास है ना? है। हवलदार, इस घर की तलाशी लो। जी साहब। यस, अब जासूस अंकल की रूम से गन मिलेगी और उस गन का लाइसेंस मैंने छिपा दिया है। अब जासूस अंकल फंसेंगे ही फंसेंगे। इंस्पेक्टर पाटिल, आपको याद है पिछले संडे आपके घर में आपके सास ससुर आए थे और आप उनके लिए खाना पका रहे थे, तब आपके हाथ पे गलती से गरम गरम तेल गिर गया, कैसा है आपका अभी? आपको कैसे पता चला? भाई जासूस हूँ मैं, सबकी खबर रखता हूँ। मुझे तो ये भी पता है कि गलती से आज आपने 2 अलग अलग कलर के सॉक्स पहने। हाँ साहब, उस कमरे में कुछ नहीं मिला। हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? गन तो कमरे में ही थी। साहब, 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 ऊपर के कमरे से गन मिली। ऊपर किसका कमरा है? डंडा अंकल का। आपके पास गन का लाइसेंस है? देखिए, ये गन मेरी नहीं है। हाँ, मेरी तो डिसूजा अंकल की बेटी का नाम है। चुप। इंस्पेक्टर साहब, हमें ये पता नहीं कि ये गन हमारे रूम में कैसे आई। मुझे भी वो कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे इनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। अरे चलिए। डंडा अंकल। क्या है? नहीं पुलिस अंकल, ये गन तो जासूस अंकल की है। ये रहा लाइसेंस। गिल्ली, ये लाइसेंस तुम्हारे पास कैसे आया? आंटी, गिल्ली को जासूस अंकल के कमरे से मिला। सॉरी, एक्चुअली आपको परेशानी हुई। हमें किसी का फोन आया था कि इस घर में गैर कानूनी हथियार है। पता नहीं किस उल्लू ने फोन किया था। जिसने फोन किया था ना, वो सिर्फ उल्लू ही नहीं बल्कि नालायक और नादान है। ओह गॉड, कल डंडा अंकल कह रहे थे कि वो गांव चले जाएंगे। नहीं, मैं डंडा अंकल को गांव नहीं जाने दूंगा। हाँ सर जी, आइडिया। हम उन्हें गिराकर उनका पैर फ्रैक्चर कर देंगे, वो गांव नहीं जा पाएंगे। गोल्डी प्लीज। गिल्ली, वो देखो जासूस अंकल, और उधर से वो आंटी। यस, अब वो आंटी जासूस अंकल को बराबर करेंगी और फिर जासूस अंकल कहेंगे कि मुझे इन शरारती बच्चों के पड़ोस में नहीं रहना है। यस। आंटी आंटी, एक मिनट। वो अंकल कह रहे हैं कि आप मुझसे दोस्ती करोगे क्या? ये भी उस आवारा बूढ़े की तरह लगता है। अभी इसकी खैर नहीं, देखती हूँ। गुंडे, मवाली, 420। नमस्ते। आपने मुझे पहचाना? नहीं तो? मैं आपको याद दिलाता हूँ। बताइए कि आपकी बहन कहाँ रहती है? बहन छोटी वाली या बड़ी वाली? बड़ी वाली के बारे में मुझे पता ही नहीं था जी? छोटी मोटी बहन कहाँ रहती है? अमेरिका में। अमेरिका तो सभी जानते हैं। अमेरिका में कहाँ रहती है बताइए? याद कीजिए। न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क, करेक्ट। न्यूयॉर्क में। बहुत अच्छी है आपकी बहन स्वीटी, बहुत अच्छी। स्वीटी? लेकिन मेरी बहन का नाम तो नम्रता है। यहाँ सब उसे नम्रता के नाम से जानते हैं, लेकिन वहाँ अमेरिका में सब उसे स्वीटी कह के पुकारते हैं। बहुत अच्छा? स्वीट है आपकी बहन, बिल्कुल आपकी तरह एकदम। वो तो है। हाँ। लेकिन आप मतलब आपने मुझे अभी तक पहचान
कमाल करती हैं आप। देखिए मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने अपनी बहन के लिए कुछ खाने के लिए भेजा था। अच्छा अचार, अचार। वहाँ वो अचार सबसे ज्यादा किसने खाया बताइए? वहाँ तो सबको भाया था। क्योंकि आपने बनाया था। कितना स्वादिष्ट बनाया था आपने अचार। अच्छा? हाँ बहुत अच्छा था, सबसे ज्यादा मैंने खाया। अच्छा। सिटी ने दिया ना मुझे। और सिटी ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया। आपकी एक तस्वीर भी मुझे दिखाई है, एक बड़ी वाली तस्वीर दिखाई है। हाँ, और उसने ये भी कहा कि आपको खाने का बहुत शौक है और फिर आप मेकअप भी बहुत अच्छा कर लेती हैं। ये भी बताया उसने। पाउडर लाली वगैरह सब अच्छा लगाती हैं आप। वो पीछे बच्चे खड़े हैं ना, वो कब से आपको मोटी मोटी कह के इशारा करके चढ़ा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये बच्चे बड़े शरारती हैं। अभी इनकी खबर लेती हूँ मैं। विक्रम, कल सुबह 7 बजे की ट्रेन है हमारी। ढांडा साहब, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। विक्रम और कुछ मत कहना, तुम सबकी बहुत याद आएगी। पता नहीं गिल्ली बगैर मैं रह पाऊंगा या नहीं, लेकिन सुबह 8 बजे उठेगा तब तक हम चले जाएंगे। डंडा अंकल, आप जिस घर में नहीं रहेंगे उस घर में मैं किसी को नहीं रहने दूंगा। उस घर को मैं बम से उड़ा डालूंगा। गिल्ली, गिल्ली ऐसा मत करना, ये क्रिमिनल ऑफेंस है बेटा। विक्रम इमोशनली ऐसा बोल रहा है वो, ऐसा कुछ नहीं करेगा गिल्ली। गिल्ली, मैंने घर में सारे बम लगा दिए और मैंने किचन में। मेरा किचन। चलो हम लोग बाहर जाके घर को उड़ा देते हैं। चलो चलो। गिल्ली बोली रिमोट है मुझे। नहीं डंडा अंकल, इस बार मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं इस घर का बम से उड़ा डालूंगा। जी, जल्दी उड़ाओ, मैंने आज तक ब्लास्ट होता हुआ घर नहीं देखा है। अरे क्या ब्लास्ट होता हुआ घर नहीं देखा? बेटा ये बम और रिमोट आप कहाँ से लाए? अंकल, गोल्डी के अंकल फिल्मों में फाइट मास्टर हैं। बस उन्हीं के घर से चुरा लाए। जासूस अंकल, मैं 5 तक गिनता हूँ। अगर आप इस घर से नहीं उड़े तो मैं इस घर का बम से उड़ा डालूंगा। गिल्ली गिल्ली खाली कीजिए, वरना गिल्ली रिमोट का बटन दबा देगा। जासूस होशियार चंद को डरा रही हो? 2 नहीं गिल्ली नहीं, गिल्ली नहीं। 3 4 3 1। अरे उल्टा क्यों गिन रहा है? बुला दिया ना, मैं फिर से गिनता हूँ। 1 गिल्ली नहीं, गिल्ली नहीं, गिल्ली नहीं। 1 अबे आगे गिनना। मेरी मर्जी, मैं चाहूँ तो मैं 1 घंटे बाद भी गिनूं। जासूस अंकल, देखा गिल्ली का दिल कितना बड़ा है। अभी भी सोच लीजिए। सोच लिया मैंने। गिल्ली, आपको ये रिमोट दबाने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। क्योंकि अब ये रिमोट मैं दबाने वाला हूं। अरे ये क्या किया आपने? आपने सचमुच घर को ब्लास्ट कर दिया? कितने प्यार से हमने ये घर बनाया था और आपने तो। चालो उन्हें मत डांटो, उनका घर है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन गिल्ली, बॉम्ब रखकर तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन डंडा अंकल, हमने तो अंदर नकली बम रखे थे और ये तो टीवी का रिमोट है। झूठ मत बोल। होशियार चंद, ये तो नादान है, लेकिन आपने अपना ही घर ब्लास्ट कर दिया। ढांडा साहब, कोई घर वर ब्लास्ट नहीं हुआ है। तो फिर वो आवाज? सीडी प्लेयर की आवाज थी। मैंने ऐसी सीडी उसमें ऑलरेडी रख दी थी और वक्त आने पर ये रिमोट नहीं, इस रिमोट से मैंने ठपांग। हाँ जासूस अंकल, हम मान गए कि आप हमसे बहुत चालाक हैं। हाँ अंकल, नहीं तो हम आपको डरा के, नहीं शरारत से और नहीं चालाकी से भगा सकते हैं। काश मैं आज 30 साल की लड़की होती तो मैं आपको भगा ले जाता। चुप है। जासूस अंकल, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं डंडा अंकल के बिना नहीं रह सकता। आप प्लीज उन्हें अपना घर वापस दे दीजिए। प्लीज जासूस अंकल, प्लीज। नहीं गिल्ली, गांव तो जाना होगा ही। प्लीज जासूस अंकल, प्लीज। गिल्ली, गांव तो जाना होगा, लेकिन तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को नहीं, मुझे। आप ये क्या कह रहे हैं? ढांडा साहब, मैंने ऐसी दोस्ती, इतना प्यार इससे पहले कभी नहीं देखा था। वाह, क्या जोड़ी है गिल्ली डंडा। और ये गिल्ली डंडा दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ये कभी जुदा नहीं हो सकते। डंडा साहब, मुझे तो रहने के लिए दूसरा घर मिल जाएगा, लेकिन ना गिल्ली को दूसरा डंडा मिलेगा और ना डंडा को दूसरा गिल्ली। इसलिए इस घर में अब आप ही रहेंगे। होशियार चंद, मन तो मेरा भी नहीं मानता कि गिल्ली से दूर रहूं, लेकिन मैंने आपसे पैसे लिए
वो पैसा आपको मुझे लौटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आपके उस गांव के घर में रहूंगा। और वैसे देखा जाए तो वो घर मेरे लिए सेफ होगा। गांव का घर ज्यादा सेफ? वो कैसे? डांडा साहब आप ही बताइए, जिस घर के पड़ोस में गिल्ली और उसकी वानर सेना रहती हो वो घर कभी सेफ हो सकता है?